नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी का खास कार्यक्रम कहासुनी। विधानसभा का मॉनसून सत्र इस सप्ताह गुजरा, जिस पर जमकर कहासुनी हुई तो नेताओं के बयान भी सामने आए। सभी पर होगी बात। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं बुलेटिन में क्या कुछ होगा खास। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे अभय चौटाला के बयान पर किस तरह घमासान हुआ, फिर देखेंगे रिपोर्ट लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर क्यों हो रही है कहासुनी, और साथ ही साथ हरियाणा की राजनीति में भाई वर्सेस भाई का मुकाबला आखिरकार क्यों दिखाई दे रहा है, और सबसे आखिरी में आपको दिखाएंगे हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र पर कहासुनी से भरी ये रिपोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। और चलिए कहासुनी में सबसे पहले बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो नेता अभय चौटाला की, जो काफी दिनों के बाद अपने बयान राजनीतिक कारणों के चक्कर में सुर्खियों में आए। अभय चौटाला ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के विधायक गोकुल सेतिया को अपने निशाने पर लिया। तो पलटवार करने में कांग्रेस नेता ने भी देर नहीं लगाई। देखिए इस रिपोर्ट में। अभय चौटाला के आक्रामक तेवर कि बीजेपी की तीसरी दफा की सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके बेटे ने बनाई। कैसे बनी बीजेपी की तीसरी बार सरकार। सर ब्रिजेंद्र सिंह का भी आपने जिक्र किया, तो हराने में किस तरीके की भूमिका मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका है, उसने 3 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए, एक आदमी जानता है, किसी से पूछ लो। अभय चौटाला के बयान पर जमकर कहासुनी। क्योंकि मैंने ये फोटो देखी, ऐसे मैं कह दूं कि आप खट्टर साहब से मिलके आए थे। इस पूरे सप्ताह इनेलो नेता अभय चौटाला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहे। उन्होंने न सिर्फ बीजेपी, जेजेपी बल्कि कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं को जिस तरह आड़े हाथ लिया, उस पर कहासुनी तो होनी ही थी। अभय चौटाला के निशाने पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, भारतीय जनता पार्टी, विधायक गोकुल सेतिया और जननायक जनता पार्टी। अभय चौटाला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में फेल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भूपेंद्र हुड्डा ने राहुल गांधी को गुमराह कर कमजोर व्यक्तियों को भाजपा के इशारे और ईडी के डर से टिकट देकर बीजेपी को जितवाने का काम किया। अभय चौटाला का आरोप है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की मदद की। जो लोग हमें बी टीम कहते थे, आज उनके चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति की जुबान पे की बात है कि आज तीसरी दफा जो सरकार बीजेपी की बनी है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जिम्मेदार है। अब तो हर आदमी को इस बात का पता है, दूर जाने की जरूरत नहीं है। सोनीपत के साथ लगता हुआ इलाका है। 30 सीटें थी कांग्रेस की ऐसी जहां नया कोई चेहरा नहीं उतारा गया था, पुराना टिकट दी। सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ था कि 30 में से 16 आ जाएंगे। अगर चेहरे बदल देंगे तो 30 की 30 जीत जाएंगे, लेकिन चेहरे बदलने की बजाय 30 के 30 उन्हीं को टिकट भाजपा के दबाव में आकर के दिलाई। अभय चौटाला ने हाई प्रोफाइल सीट उचाना कलां का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार ब्रिजेंद्र सिंह को हराने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका थी। आपको बता दें कि इस सीट पर सिर्फ 32 वोटों से ब्रिजेंद्र सिंह की हार हुई थी। सर ब्रिजेंद्र सिंह का भी आपने जिक्र किया, तो हराने में किस तरीके की भूमिका मानते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भूमिका है, उसने 3 कैंडिडेट यहाँ पे खड़े किए, एक आदमी जानता है, किसी से पूछ लो। वो खुल के बताएंगे कि हुड्डा ने इन तीनों को कैंडिडेट के रूप में थापी दे रखी थी, तीनों के तीनों खड़े किए थे। अभय चौटाला के बयान ने इस सप्ताह प्रदेश की राजनीति को जमकर गरमाने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र ही नहीं बल्कि सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया को भी अभय ने अपने निशाने पर लिया। दरअसल पिछले सप्ताह विधायक गोकुल सेतिया
और जिला परिषद के सीईओ के बीच टकराव हो गया था। लेकिन कांग्रेस विधायक और अधिकारी के बीच का ये मसला अब राजनीतिक बन चुका है। अभय चौटाला ने विधायक गोकुल सेतिया पर उठाए सवाल। गोकुल सेतिया सरकार के साथ मिला हुआ। अभय ने निशाना साधते हुए कहा, विधायक गोकुल सेतिया को अधिकारियों से बात करनी नहीं आती, किसी भी अधिकारी से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। अभय चौटाला ने गोकुल सेतिया पर निशाना साधा तो पलटवार करने में विधायक सेतिया ने भी देरी नहीं लगाई। पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी बात की और उसके बाद वीडियो संदेश जारी कर अभय चौटाला पर निशाना साधा। जय हिंद साथियों, कल मैंने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान देखा। उस बयान में उन्होंने मेरे बारे में टिप्पणी की थी कि गोकुल तो भाई बीजेपी की स्टेज पे चला गया, सीएम की स्टेज पे, तो क्या कसर बाकी रह गई, वो तो बीजेपी के साथ मिला हुआ है। चौटाला साहब, मैं तो कोई सौगात मिली थी उसका धन्यवाद करने गया था और सरेआम गया था। और अगर मैंने मिलना होता तो मैं एलनाबाद बाई इलेक्शन में जब आपने चुनाव लड़ा था उस समय मुझे ऑफर थी। अगर मैं लालची होता तो मैं उस दिन जाके ज्वाइन कर लेता। तो ऐसी टिप्पणी अच्छी नहीं लगती। ऐसे तो मैं कह दूं कि मैंने एक ये फोटो देखी, ऐसे मैं कह दूं कि आप खट्टर साहब से मिलके आए थे इस नवंबर, पिछले नवंबर के अंदर 2024 नवंबर में, तो ये आप किस लिए मिलके आए थे, अच्छा नहीं लगा। रात मैंने जो आपके बयान पे कमेंट किया मुझे बड़ा बुरा लगा। हमारे बुजुर्गों ने भी हमें इस चीज पे टोका कि भाई इस तरीके से तुम्हें नहीं करना चाहिए था, तुमने गलत करा। लेकिन मुझे अफसोस था कितना समय आपके साथ रहा और ये सिला। अभय चौटाला ने जजपा पर भी तंज कसते हुए एक बयान में कहा कि 2019 के चुनावों में जेजेपी ने लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल कर 10 सीटें जीत ली, लेकिन बाद में वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने जजपा की असलियत समझ ली है। अब उनकी हालत ऐसी है कि वो कहीं भी बैठक नहीं कर सकते। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस सप्ताह महिलाओं को सौगात देते हुए लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी और बताया कि 25 सितंबर से योजना के तहत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके द्वारा किया गया पूर्ववर्ती सरकारों कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा पर तंज सुर्खियों में आ गया। एक तरफ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस को घेरा तो पलटवार किया गया कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी नेताओं द्वारा। देखिए, मुख्यमंत्री नायब सैनी का कांग्रेस पर कटाक्ष। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने किया पलटवार। अन्य विपक्षी पार्टियों ने भी खड़े किए सवाल। लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर प्रदेश की महिलाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, क्योंकि बीजेपी ने अपने चुनावी संकल्प पत्र के वादे को धरातल पर उतारने की तारीखें बता दी हैं। गुरुवार को सीएम नायब सैनी ने कैबिनेट की मीटिंग की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजना के शुभारंभ को लेकर जानकारी दी। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पार्टी को भी आड़े हाथ लेते हुए तंज कसा। क्योंकि कांग्रेस घोषणा पत्र लेकर के आती है और जब वो घोषणा पत्र लेकर के आती है, कुर्सी पर बैठते हैं उसको भूल जाती है, उसको डस्टबिन में गिर देती है। उसका परिणाम है कि ये लोग बोलते तो कुछ हैं, करते कुछ और हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी को भी अपने निशाने पर लिया है, तो पलटवार करने में कांग्रेस ने भी देरी नहीं लगाई। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधा। 25 सितंबर है तो जो इनका वायदा था, जो पहले दिन महीने किया था, वो ब्याज भी देंगे। उनका ब्याज देंगे क्या? जो उनका पैसा खा गई है 2100 रुपया तो पिछले साल देना चाहिए, उसका ब्याज कौन देगा? क्या समझ। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा भी सवाल खड़े करते नजर आए।
ढांडा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की योजना महिलाओं के साथ सीधा धोखा है। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी ने आज जो फैसला किया है वो हरियाणा की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा है। हरियाणा में बीजेपी ने यह वादा किया था कि सारी महिलाओं को, हरियाणा की सभी महिलाओं को 2100 रुपए की योजना लाई जाएगी, उनको 2100 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। लेकिन आज जब हरियाणा सरकार फैसला कर रही है तो उसमें दुनिया भर की कंडीशन डाल। आपको बता दें कि बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं को प्रति महीना 2100 रुपए देने का वादा किया था, जिसे सरकार 25 सितंबर से लागू करने वाली है। पहले चरण में 1 लाख रुपए से कम सालाना आय वाले परिवारों की 19 से 20 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। सरकार का कहना है कि योजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। हरियाणा की राजनीति में एक ही परिवार से निकली 2 राजनीतिक पार्टियां, इनेलो और जजपा। इन दोनों ही पार्टियों के नेता, या यूं कहें कि परिवार के आपस में ही लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करने का, निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ते। चाचा भतीजे की राजनीतिक बयानबाजी तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन हरियाणा की सियासत में इन दिनों भाई वर्सेस भाई का मुकाबला दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्यों अर्जुन चौटाला ने दिग्विजय चौटाला को हरियाणा की राखी सावंत करार दिया, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चौटाला परिवार में फिर सियासी टकराव। अर्जुन चौटाला का दिग्विजय चौटाला पर तंज। हरियाणा की राखी सावंत की कैसे? चाचा भतीजे के बाद भाई वर्सेस भाई का विवाद। तो देख, अपिंग को तो मैं चकूंगा नहीं, कुछ 40 कर ले। रिश्ते में भतीजे दुष्यंत चौटाला और चाचा अभय चौटाला में राजनीतिक वार पलटवार तो वक्त वक्त पर देखने को मिलता ही था, लेकिन अब चौटाला परिवार में नया राजनीतिक विवाद भाई भाई में देखने को मिल रहा है। दरअसल दिग्विजय चौटाला के आरोप पर रानिया से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला इस कदर चिढ़े कि अपने भाई दिग्विजय चौटाला को ही खरी खोटी सुनाने लगे। अर्जुन चौटाला ने दिग्विजय चौटाला को बताया राखी सावंत। तो देख, अपिंग को तो मैं चकूंगा नहीं, कुछ 40 कर ले, और बाकी गांव है कि नहीं कोई काम हो तो आपको कोई कमी कौन छोड़ा, इन बात की कोई फर्क कौन पड़े। बिन कहने तो हरियाणा की राखी सावंत की कैसे? आपको बता दें कि रोहतक में 25 सितंबर को होने वाली पूर्व पीएम चौधरी देवीलाल की जयंती के लिए रानिया विधायक अर्जुन चौटाला गांव-गांव जाकर निमंत्रण दे रहे हैं। इस क्रम में वो बीते रविवार को गांव मंगालिया पहुंचे और वहां उनसे सवाल किया गया कि दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि आप उनका फोन नहीं उठाते, तो अर्जुन चौटाला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि दिग्विजय हरियाणा की राखी सावंत है, वो कुछ भी कह सकता है। दिग्विजय पर अर्जुन चौटाला ने कहा, उसका फोन तो मैं नहीं उठाऊंगा, चाहे वो 40 बार कर ले। बाकी किसी व्यक्ति को कोई काम है तो किसी के लिए कोई मना ही नहीं, उसे जो कहना है कहे। हरियाणा की राखी सावंत है वो कुछ भी कह सकता है। गौरतलब है कि पहली बार नहीं है जब अर्जुन चौटाला ने इस तरह से सार्वजनिक तौर पर दिग्विजय पर इस शब्द का इस्तेमाल कर तंज कसा हो। इससे पहले भी वो एक इंटरव्यू में दिग्विजय चौटाला को राखी सावंत कहकर मजाक उड़ा चुके हैं, यानी विवाद काफी समय से चला आ रहा है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से पूरा घटनाक्रम समझाते हैं आपको। दिग्विजय चौटाला के आरोप, फोन कॉल्स का जवाब नहीं देते अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला का पलटवार, चाहे कुछ भी हो जाए उसका फोन नहीं उठाऊंगा। दिग्विजय के अनुसार क्षेत्र में लोगों के काम नहीं हो रहे। अर्जुन का पलटवार, क्षेत्र के लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहता हूं। दिग्विजय ने अर्जुन को दी थी फोन उठाने की नसीहत। अर्जुन बोले वो हरियाणा का राखी सावंत कुछ भी कह सकता है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा विधायक अर्जुन चौटाला ने। लागे के बीजेपी आगे पल्ले की है, आगे मंत्री के अफसर सुने को नहीं, कौन भरेगो गड्ढा? केवल और केवल काम एक ही राज में हुए,
वो भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के। वो देख अपिंग को तो मैं चकूंगा नहीं, वो 40 कर ले, और बाकी गांव है कि नहीं कोई काम हो तो आपको कोई कमी कौन छोड़ा, इन बात की कोई फर्क कौन पड़े। बिन कहने तो हरियाणा की राखी सावंत की। अर्जुन चौटाला और दिग्विजय चौटाला के बीच बयानबाजी ने एक बार फिर परिवार के भीतर सियासी दरारों को उजागर कर दिया है। कुछ महीने पहले ही पूर्व सीएम स्वर्गीय ओपी चौटाला की फोटो को लेकर भी चौटाला परिवार में जमकर बयानबाजी हुई थी। उस वक्त अभय और अजय चौटाला आमने सामने आ गए थे और अब अर्जुन और दिग्विजय के बीच मामला गर्मा गया है। बहरहाल देखना होगा कि अर्जुन चौटाला के कटाक्ष पर दिग्विजय क्या कहते हैं। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। और कहासुनी में अब बात हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर, जो इस सप्ताह यानी गुजरे सप्ताह खत्म हो गया। विधानसभा का सत्र भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन राजनीति लगातार जारी है। कहासुनी में आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से 4 दिनों का मॉनसून सेशन काफी ज्यादा हंगामेदार रहा। और सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, किसी ने भी एक दूसरे को कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। हंगामेदार रहा विधानसभा का मॉनसून सत्र। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहाँ नसीहत। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान कल किसको कहा है? सवाल जवाब और मुद्दों पर हुआ संग्राम। अध्यक्ष जी के समय के अंदर तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी, हमने तो 0 एफआईआर का प्रावधान। के समय में एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, इस बात का ऑब्जेक्शन है मेरे को। हमारे समय में ये फैसला हुआ था कि हर केस की एफआईआर दर्ज होगी, निकाल के देखो आप। 4 दिनों की कार्यवाही में जमकर कहासुनी। ये जरूरी नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर वो माहौल बनाया जा रहा है तो हरियाणा में भी बनाया जाएगा। नो। हरियाणा विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत ही धमाकेदार तरीके से हुई। 22 अगस्त शुक्रवार को पहले ही दिन विधानसभा की कार्यवाही को 6 बार स्थगित करना पड़ा। सदन में शोक प्रस्ताव पेश होने के बाद जब प्रश्नकाल हुआ तो विपक्ष ने मनीषा मौत मामले को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कानून व्यवस्था पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव दिया, जिस पर हंगामा इतना हुआ कि 6 बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। हालांकि 6ठी बार स्थगन के बाद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया, जिसे लेकर मंगलवार यानी 26 अगस्त को कई घंटों तक चर्चा हुई। शनिवार और रविवार को अवकाश के बाद सोमवार 25 अगस्त को दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई। हालांकि सत्र से पहले हरियाणा कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस के तमाम विधायकों ने पैदल मार्च निकाला। वोट चोरी के मुद्दे पर आज हरियाणा कांग्रेस सड़क पर उतरी है। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये हरियाणा विधानसभा की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, उस रास्ते पर कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं वो सड़क पर सरकार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत तमाम जो विधायक हैं, वो विधायक जो हैं वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध करते हुए तमाम जो कांग्रेस के विधायक हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। दोपहर 2 बजे दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो प्रश्नकाल और शून्यकाल में कई मौकों पर वार पलटवार हुआ, जहां विधायकों ने अपने सवालों के साथ साथ अपने विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों को सरकार के सामने उठाया। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर सदन में चर्चा हुई। पहला प्रस्ताव जल भराव के मुद्दे पर लाया गया और दूसरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सीईटी के मुद्दे पर सदन में पेश हुआ, जिसे लेकर विधानसभा सदन में जमकर बहस हुई। रोहतक, भिवानी, हिसार सहित प्रदेश के कई जिलों के अंदर जल भराव की समस्या आई हुई है, जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई जगह तो पशुओं को चारा का भी अभाव नहीं हो गया। पानी निकासी के लिए कोई भी सरकार ने अभी तक कदम नहीं उठाया। किसानों ने उनकी जगह कई अनेकों जगह प्रदर्शन भी किए। रहा बाढ़ ग्रस्त जो रहे वो केवल 30,500 एकड़ थे और ये लगातार इसके ऊपर जैसे पाइपलाइंस, ड्रेन्स, क्लियरेंस ऑफ सारी की सारी जो ड्रेन्स को क्लियर करा गया, ये सारा काम हुआ।
काफी ऐसे गांव हैं पुराना के भी जो पानी में बिल्कुल डूबे हुए हैं। और ये भी बताता हूं कि जब भी यहाँ मुआवजा मिलता है तो मुहदे का टीका किया जाता है। हमारे वहाँ किसानों को पूरा मुआवजा आज तक कभी भी नहीं दिया गया। तो चर्चा हो रही है, लेकिन माननीय मंत्री जी का जवाब जिस उम्मीद से हम सोच रहे थे वो आया नहीं, क्योंकि आज 40% हरियाणा जल भराव से पीड़ित है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके जल भराव की मैंने समस्या उठाने का काम किया था। ग्रहस्थ जो एरियाज जो हैं वहाँ पे इस बारी इतना क्योंकि काम किया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के, आप सुन लीजिए मेरी बात, आप प्लीज सुन लीजिए, काम किया गया था तो काफी जो हमारी ड्रेन्स और ये सारी जो चीजें जो हैं साफ करी गई थी, तो काफी उसका जो बाढ़ का प्रभाव इस बारी थोड़ा सा कम हुआ है। जल भराव के मुद्दे पर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री नायब सैनी भी आमने सामने दिखे। पोर्टल तो ये चला है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि स्पेशल गिरफ्तारी कराओगे, कंपनसेशन दोगे, कितना दोगे, कब तक दोगे? उसका जवाब दो। पोर्टल चलाता, पोर्टल पे चलना है हर चीज, तो आपकी मेरी क्या जरूरत है? हम भी पोर्टल चल जाएंगे, सारे मिनिस्टर पोर्टल जाए बिठा रखे। आज पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान इस बात को लेकर के गुणगान कर रहा है कि सरकार की ये नीति की प्रशंसा कर रहा है। हमारे विपक्षी दल पता नहीं क्यों नहीं कर रहे, करनी चाहिए इन्होंने। अब इसी तरह सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरवाला ने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पेश किया, जिसे लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया। स्पष्ट कर दीजिए कि पहली लाइन ये है, द हरियाणा सीईटी एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली और वंस ए ईयर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, कि हर साल एक बार या एनुअली किसी भी समय आप करवाएंगे। आपने 3 साल बाद में करवाया, अब प्रतिवर्ष करवाएंगे कि हाँ या ना, यह जवाब दें। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है, एक भी बच्चा ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे परेशानी है, एक भी बच्चा। और तो अभी भी लाइव पड़ा है जी यूट्यूब के ऊपर, अभी भी लाइव पड़ा है जी यूट्यूब के ऊपर, सारे लगे रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शीशपाल केरवाला जी ने कहा है कि आप सीईटी हर वर्ष करवाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसकी जो कंडीशन है वो 3 साल रखी। मान ले कोई पेपर देगा तो 3 साल तक वो वैलिड है, हम उसकी करा रहे हैं। पहले दिन में हंगामा तो दूसरे दिन जमकर सवाल जवाब हुए। इसी तरह तीसरे दिन यानी मंगलवार 26 अगस्त को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जमकर कहासुनी हुई। चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने जहां सरकार पर सवाल उठाते हुए घेरा, तो पलटवार करते हुए सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। कम से कम इस विषय में कोई राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। हम चाहते हैं हमारा खुशहाल प्रदेश, जो कभी खुशहाली में नंबर 1 था, पर कैपिटा में नंबर 1 था, आज वो बेरोजगारी और क्राइम और अपराध में नंबर 1 होता जा रहा है। एक निवेदन कर रहा हूं सभी कांग्रेस के लोगों को कि कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश अगर हमारे हरियाणा प्रदेश के इस क्राइम को रोकने के मामले में कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश अगर कोई आसपास में भी हो, उसका आंकड़ा ले आओ। लेकिन अपराध बढ़ा है, नंबर 2, और जिस किस्म का अपराध हो रहा है ना, धमकी देते हैं और अपना टेलीफोन नंबर लिखते हैं, तो ये अपराध, ये अपराध है। सर मैं कर रहा था मनीषा कांड, उसमें क्या है उसकी मैं डिटेल मिल जाता, लेकिन वहां भाऊ का टेलीफोन आता है कि या तो सरकार उसकी कार्रवाई करे, नहीं हम देंगे। ऐसा कानून व्यवस्था। आप लोग हम पर 1000 सवाल उठा रहे हैं, हम आपकी हर बात का हंस के, हर बात का मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं, परंतु थोड़ी सी बात हो जाए आपके माथे में बड़ पड़ जाती है। मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप आईना उठाया करो, जब भी आप आईना उठाया करो, पहले खुद देखो फिर किसी और को दिखाया करो। विधायकों और मंत्रियों की बात के बाद सीएम नायब सैनी ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने शायरी के जरिए विपक्ष पर तंज कसा, जिस पर काफी विवाद हो गया। जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा है, वो भी आए हैं यहां नसीहत देने हमको।
मुख्यमंत्री के शैतान शब्द इस्तेमाल करने पर विवाद गहरा गया और विपक्ष के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। हालांकि इसे लेकर संग्राम अगले दिन यानी मॉनसून सत्र के आखिरी और चौथे दिन 27 अगस्त को भी हुआ। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन 00 आपकी कल स्पीच रही, जिसमें अध्यक्ष जी हम चाहते हैं कि क्या हम वो अब चर्चा नहीं होगी उस पे, अब उस पे चर्चा नहीं होगी, वो चर्चा कल समाप्त। कल मुख्यमंत्री जी ने जिसके किरदार पर शैतान भी शर्मिंदा है, वे भी आए हैं हमें नसीहत देने हमको। तो मैं अध्यक्ष महोदय, मैं ये जानना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी ने शैतान कल किसको कहा है? कर्नल शैतान सिंह, जो एलओसी के ऊपर खड़ा होकर के जिसने इस देश की रक्षा की है, इस देश की रक्षा की है, ये उसको अपमानित कर बोल रहे हैं, ये उसको अपमानित बोल रहे हैं, ये विपक्ष के लोग। शैतान मेरी औलाद होगी तो मैं क्या करूंगा? फिर ये कोई बात है? ऐसा नहीं कहना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो और ये कहते गलत कह रहे हो, वापिस ले लूंगा। जब हम कह रहे तो आप वापिस ले लो, कहानी खत्म है। मैं ये आप कहते हो मैं गलत कह रहा हूँ, विड्रॉ कर लेता हूँ। हम कह रहे हैं आपने गलत कहा, विड्रॉ कर लो, खत्म है, पंचायत चलने दो। क्या लंबी चौड़ी बात है? लंबी चौड़ी बात है। माननीय अध्यक्ष जी, इसके अंदर क्योंकि कितने आरोप हमारे ऊपर लगाए गए, ये स्पेशल सदन नहीं, आपने क्या क्या बोला है कि मैं पूरा नहीं बोल पाया। देखिए, ये उठ के चले गए, मैंने जवाब तो देना था जी, मैंने जवाब देना था। भाई क्या क्या शब्द आपने कहे? हदें पार की आप लोगों ने, अध्यक्ष आप लोगों ने हदें पार की, ऐसा नहीं होता है जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर एक नहीं 5-7 और गालियां दे लो, कोई बात नहीं, दे लो और दे लो, नहीं और दे लो, पड़ जाता हम क्यों गाली देंगे जी? पड़ जा। मेरा एक कहावत है, एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक के दोनों ज्ञानी। मेरा निवेदन है, लोकहित में जनता के हित में विषय को खत्म करें दोनों। तो कि ये शब्द है जो, ये शब्द कोई गाली नहीं है, ये नाम है, एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है, ये नाम है यार। कमाल कर दिया, आप सर्च करके देख लो, आप सर्च करके देख लो। जो व्यक्ति ने इस भारत मां की रक्षा की हो, कर्नल शैतान सिंह, अब नहीं बोलता, अगर उसके विषय को कोई मालिक नहीं है, लेकिन कोई ऐसी बात निकलती है, मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे से कोई बात ऐसी निकली हो, किसी को महसूस हुई हो, तो मैं विड्रॉ करता हूँ। इनको भी तो क्षमता होनी चाहिए, इनमें तो ये होनी चाहिए, इनमें भी तो ये शालीनता होनी चाहिए। साहब ने कहा और गीता बुक्कल जी ने भी कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है। सर, हम स्वीकार करते हैं कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन विपक्ष को सुनने का भी मादा रखना चाहिए। भले ही विधानसभा का मॉनसून सत्र खत्म हो गया हो, लेकिन ये सियासी दंगल सत्र के बाहर अभी जारी रहने वाला है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र रहा हो या फिर नेताओं की बयानबाजी, गुजरे सप्ताह में जमकर कहासुनी हुई है। तो इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।